साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय में उन नए साथियों के लिए है जो नए सब्सक्राइब करेंगे और नई पहली बार वीडियो देखेंगे। मैं कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका है, उसका प्रकाशन करता हूं। पिछले 13 वर्ष से आगरा से ही हो रहा है और वर्तमान में 8 राज्यों में इसका प्रकाशन चल रहा है, 8 राज्यों में इसका प्रसार चल रहा है। इसके अलावा मेरी एक संस्था है, हमारी संस्था एक एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज का विषय है महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, उस पर मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। तो आपके बहुत ही लाभकारी और बहुत ही विभिन्न बातों में ये सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप नोट अवश्य कर लें। एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। आप साइटेशन नोट कर लीजिए। महावीर पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022-142 taxman.com 8 इलाहाबाद। इसमें कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जीएसटी एक्ट की धारा 129 सबसेक्शन 3 के तहत जीएसटी अधिकारियों को छापा मारकर गोदाम में रखे माल को जब्त करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट आगरा के व्यापारिक प्रतिष्ठान महावीर पॉलीप्लास्ट के गोदाम में छापा मारकर वहां रखा माल जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारियों का ये कार्य अवैधानिक और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। साथ ही जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उन्हें दंडित करने की कार्रवाई करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एच.डी. सिंह ने दिया। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी एक्ट की धारा 129 उपधारा 3 के तहत अधिकारियों को इस प्रकार की कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकारियों ने अपने उस क्षेत्राधिकार के प्रति आंख बंद कर रखी हैं जो उनके पास कभी नहीं थी ही नहीं। कर्तव्यों की अनदेखी जानबूझ के की गई है। कोर्ट के इस मामले में अधिकारियों के इरादे की गहराई से नहीं जाना चाहती, क्योंकि इसके लिए उसे उन अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना होगा जो न्यायालय के समय की बर्बादी होगी। बहुत ही सख्त टिप्पणी करी है अधिकारियों पर कि क्षेत्राधिकार का सवाल उठाया कि क्षेत्राधिकार के बाहर है, और ये भी कहा है कि अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के प्रति आंख बंद कर रखी है जो कभी उनके पास था ही नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ये, आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक निर्णय आया है गलत स्थान के आधार पर, धारा 129 में है, माल में वाहन को रोका गया तथा राज्य केंद्र का कर मांगा गया। याची को मजबूरन अदा करना पड़ा। रिट दाखिल फाइल किया है। धारा 129 गलत स्थान के आधार पर ना तो माल व वाहन को रोका जा सकता है और ना ही कर की मांग की जा सकती है। यह संभव है कि चालक रास्ता भूल गया हो। यह अवधारणा नहीं बनाई जा सकती कि ऐसा दूसरी जगह माल बेचने के किया गया है। 18% पहले ही वसूला जा चुका है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर बचाने का प्रयास किया गया है। माल व वाहन रोकने का कोई औचित्य नहीं था। चूँकि याची के घर शादी थी और चालक भी दाव बना रहा था, इस कारण मजबूरी में कर अदा करना पड़ा। माल रोकने के समुचित व पर्याप्त कारण नहीं थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है इसमें। वसूली की गई रकम 6% ब्याज के साथ वापस की जाए। प्रथम प्रत्यर्थी के बर्ताव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। प्रथम प्रत्यर्थी याची को 25,000 रुपये का हर्जाना अदा करे। बहुत ही कर्रा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका साइटेशन है कॉमर्शियल स्टील कंपनी बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स स्टेट टैक्स 2021 VLJ वॉल्यूम 46-45 तेलंगाना उच्च न्यायालय। अगला निर्णय है केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 139 ई वे बिल के साथ दर्ज वाहन नंबर के स्थान पर दूसरे नंबर वाले वाहन से सामान ले जाने के कारण वाहन को रोक दिया गया। आपने देखा होगा ई बिल पर नंबर जो होता है व्हीकल नंबर, अगर वो गलत हो तो मॉल लोग ले जाता है, उस वह है। रिट याचिका हेल्ड राजस्व ऐसे मामले में ले जाने वाले वाहन को रोक सकता है जिसका नंबर ई बिल में दर्शाए गए वाहन नंबर से भिन्न हो। मामला 129 के प्रावधानों के अनुसार बैंक गारंटी लेकर उन्मुक्त किया जाए।
ये बैंक गारंटी जो है ज़्यादातर अधिकारी मानते नहीं हैं, लेकिन इसमें बैंक गारंटी का दिया हुआ है। एक अगला निर्णय है केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम धारा 129, धारा 30, धारा 67, धारा 30 की एक नोटिस के विरुद्ध माल व वाहन मुक्त करने के लिए याचिका हेल्ड। यह बात डीलर्स के गुस्से को दर्शाता है कि माल व वाहन रोकने के साथ साथ अंतर्गत धारा 130 की नोटिस जारी कर दी गई। माल तो रोक दिया गया, धारा 130 का भी नोटिस दे दिया गया और धारा 129 के प्रावधानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। माल रोकते समय अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए कि यह उल्लंघन मामूली है अथवा उसके द्वारा कर अपवंचन का प्रयत्न किया गया है। उल्लंघन मामूली हो सकता है तब धारा 130 का उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। नोटिस में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, नोटिस में कोई डिटेल नहीं दी गई है। अब चूंकि नोटिस जारी हो चुकी है अतः न्यायालय के पूर्ण निर्णय के प्रकाश में समाप्त कराने के लिए प्रार्थी को कदम उठाना चाहिए। यह सिद्धवली स्टोन गैलरी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2021 NTN वॉल्यूम 77 364 गुजरात उच्च न्यायालय। साथ ही ऐसे बहुत सारे निर्णय जो भी आ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालयों के, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही निष्पक्ष निर्णय जो कि कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो अधिकारियों के क्षेत्राधिकार और जानबूझ के की गई अनदेखी के बारे में जो टिप्पणी की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगली वीडियो में और देने की कोशिश करूँगा मैं और साइटेशंस वगैरह। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कृपया मेरी वीडियो को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब की वो लाइक और शेयर करें अपने साथियों को, जिससे उनको भी लाभ हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।